कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपी जन्नवल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन्नवल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज यशोदानन्दना व्रज जनरञ्जना यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय गौरांगिका
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाग्रये। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताये पतये नमः। हरे कृष्ण। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि वेरेन हनुमान मंदिर में हम सब यहाँ पे उपस्थित हैं। जैसे प्रशांत पुरू ने अनाउंस किया था, ये हमारा इस्कॉन का पहला सत्संग है हनुमान जी के मंदिर में, हनुमान जी के छत्रछाया में। तो क्योंकि थोड़े दिन पहले रामनवमी का बहुत पावन तिथि था संडे को, और आने वाला संडे हनुमान जयंती है। सैटरडे हनुमान जयंती। तो संडे रामनवमी हो गया, सैटरडे हनुमान जयंती। तो इसलिए आज के दिन जब हनुमान जी के मंदिर में है, हम हनुमान जी के चरित्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे। हर व्यक्ति के लिए एक हीरो होते हैं। हम सब के लिए हीरो है हनुमान जी, है कि नहीं? एवरग्रीन हीरो। ये दुनिया के जो हीरो हैं एक्चुअली कोई हीरो नहीं है। अल्टीमेटली सब लोग जीरो ही बन जाते हैं, क्योंकि सब लोग समय के साथ उन सबको भूल जाते हैं। पर हनुमान जी आए हैं त्रेता युग में, पर अभी तक हनुमान जी सबसे फेमस व्यक्ति है। हर जगह पे हनुमान जी का मंदिर है। भारत के हर कोने में, हर प्रांत में हनुमान जी से लोग इतने प्रेम करते हैं। तो आज हम हनुमान जी के चरित्र से श्रवण करने का प्रयास करेंगे, और खासकर हम सीखेंगे कि हम हनुमान जी से क्या सीख सकते हैं और क्या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज जो मैं विषय चर्चा करने वाला हूँ वो रामायण के सुंदर कांड से है। तो हम सब जानते हैं रामायण में बहुत सारे कांड हैं, 7 कांड है, पर सबसे बेस्ट, सबसे दिल को छूने वाला सेक्शन है सुंदरकांड। और ये सुंदरकांड में किसका चरित्र है? हनुमान जी का चरित्र है। तो जनरली बंदर जो है सुंदर नहीं होते। कहीं पे आपने देखा है कि बंदर मिस्टर इंडिया, मिस इंडिया का प्राइज जीतता है, कहीं पे होता है कि कहीं नहीं होता। फिर भी हनुमान जी सबसे सुंदर माने जाते हैं, क्योंकि जो भगवान के भक्त बनते हैं वो स्वाभाविक रूप से सुंदर बनते हैं। सब लोग उनसे प्रेम करने लगते हैं। तो हनुमान जी का कौन सा ये गुण था जिसकी वजह से इतने सारे लोग हनुमान जी से प्रेम कर रहे हैं? बच्चे हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, स्त्री हो, सबके लिए हनुमान जी इतने आकर्षक हैं। तो जब व्यक्ति भगवान से प्रेम करने लगता है, जब व्यक्ति का हृदय पूर्ण तरीके से शुद्ध होता है, पूरी दुनिया के लोग ऐसे शुद्ध भक्ति के प्रति आकर्षित होते हैं। तो जैसे रामायण में हनुमान जी का चरित्र है, हनुमान जी बंदर हैं, हमारे दृष्टिकोण से इतने सुंदर नहीं है, फिर भी क्योंकि भगवान के भक्त हैं, भगवान से बहुत प्रेम करते हैं, उनको सुंदर माना जाता है। वही रामायण में और एक कैरेक्टर है और एक व्यक्ति है जिनका नाम है कैकेयी। तो
तो आप सब लोगों ने कैकेयी के बारे में सुना है। कैकेयी कौन थी? दशरथ महाराज की छोटी पत्नी। कैकेयी बहुत ही सुंदर थी, पर रामायण वर्णन करता है जब कैकेयी स्वयं के स्वार्थ की वजह से भगवान राम को 14 साल वनवास भेज देती है, वही कैकेयी लोग उससे इतने नफरत करते थे, कोई उसको देखने के लिए तैयार नहीं था। वही कैकेयी जो इतनी सुंदर है, इतनी बदसूरत बन जाती है, कोई भी कैकेयी को देखने के लिए इच्छुक नहीं है। तो कहने का अर्थ है, अगर हमको सही रूप से सुंदर बनना है भगवान के दृष्टिकोण में, लोगों के दृष्टिकोण में, तो भगवान का ये भक्ति स्वीकार करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये जो सुंदर कांड है, ये प्रसंग यहाँ से शुरू होती है। हम सब जानते हैं भगवान राम कैकेयी के कहने पे 14 साल वन चले जाते हैं। अलग अलग वन में चित्रकूट, दंडकारण्य इत्यादि भ्रमण करते करते वो नासिक पंचवटी आते हैं, और वहाँ पे रावण आता है, सीता मैया का अपहरण करके लेके चला जाता है। भगवान राम सीता मैया को खोजते खोजते किष्किंधा आते हैं। किष्किंधा में सुग्रीव के साथ उनका मुलाकात होता है। भगवान राम सुग्रीव की मदद करते हैं, बाली का वध इत्यादि। और उसके बाद सुग्रीव जो है बंदरों को 4 दिशाओं में भेज रहे हैं सीता को खोजने के लिए। तो सुंदरकांड की शुरुआत होती है, दक्षिण दिशा में जो बंदर गए थे उसमें से अंगद हैं, वाली के पुत्र, और जाम्बवन, नील, नल और हनुमान जी। और ये सब लोग दक्षिण दिशा में सब जगह ढूंढने का प्रयास करते हैं, कहीं पे उनको सीता मिलती नहीं है। तो ऐसे ढूंढते ढूंढते वो रामेश्वरम के तट में आते हैं, और वो सोच रहे हैं कि अभी सीता कहाँ मिलेगी, सामने उनको समुद्र दिख रहा है। तो सोच रहे सब जमीन हमने ढूंढ लिया, सीता है ही नहीं। तो बहुत निराश हो जाते हैं, क्योंकि सुग्रीव ने जब इन बंदरों को भेजा था, सुग्रीव ने इनको 30 दिन का नोटिस दिया था। 30 दिन के अंदर आके आपको समाचार देना है सीता कहाँ पे है, अगर सीता नहीं मिली मैं आपको मार दूंगा। तो ये सब बंदर सोच रहे थे, अगर हम वापस जाएंगे, 30 दिन से ज्यादा ही हो गए, हम वापस जाएंगे तो किष्किंधा में सुग्रीव हमको मार देगा, उससे अच्छा है हम यहीं पे बैठ के अपना प्राण त्यागते हैं। और बंदर जो है सब लाइन में बैठ गए और सोचने लगे हम प्राण त्यागने ही वाले हैं, भगवान राम का चरित्र का स्मरण करते करते हम प्राण त्यागते हैं। तो सब बंदर मिलके राम कथा का आश्रय लेते हैं और वर्णन करते हैं, अपने एक दूसरे के साथ चर्चा कर रहे हैं राम कथा का, कि कैसे एक बार एक राजा थे दशरथ महाराज, उनके 4 संतान होते हैं, उनमें से प्रमुख है राम। कैसे राम का विवाह सीता मैया के साथ होता है, ये पूरा रामायण का वर्णन करते हैं। और वर्णन करते करते ये प्रसंग में आते हैं, जब रावण सीता का अपहरण करके लेके जा रहा है तो जटायु आते हैं रावण के साथ युद्ध करने के लिए, और रावण जो है जटायु को मार देता है। तो ये सब बंदर ये पूरे प्रसंग का स्मरण करते हैं, और उनके मन में ये विचार है हम भी जटायु की तरह अपना प्राण त्यागेंगे। जैसे हमारे लिए रोल मॉडल है हनुमान जी, हनुमान जी के लिए उस समय रोल मॉडल थे जटायु, जटायु हमारे लिए रोल मॉडल है। ये सब अंदर विचार कर रहे हैं, क्योंकि जटायु ने भगवान की सेवा में अपना प्राण त्याग दिया। देखिए दुनिया में हर व्यक्ति को किसी न किसी समय पे शरीर को त्यागना ही है, शरीर का तो अंत होगा ही, पर वो व्यक्ति महान है जो भगवान की सेवा में भगवान का स्मरण करते हुए अपना शरीर त्यागता है। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। भगवान कृष्ण गीता बताते हैं, जो भगवान की सेवा करते हुए, भगवान का भक्ति करते हुए शरीर त्यागता है, ऐसा व्यक्ति का जिंदगी सफल, परफेक्शन ऑफ लाइफ। तो ये सब बंदर स्मरण कर रहे हैं, जटायु हमारे रोल मॉडल हैं, हम जटायु की तरह अपना प्राण त्यागेंगे। तो जब ये जटायु का नाम लेते हैं, उसी समय और एक बहुत बड़ा वल्चर गीद छलांग लगा के इनके पास आ जाता है और उनको पूछता है आपने किसके बारे में बोला? जटायु। जटायु मेरा छोटा भाई है करके ये व्यक्ति बोलता है, और ये गीद का नाम था संपत्ति। तो संपत्ति और जटायु की कहानी इस प्रकार है, संपत्ति और जटायु दोनों भाई थे, दोनों गीद थे। तो एक बार जटायु जब जवान थे, उनके मन में इच्छा होती है सूर्य को जाके स्पर्श करने का।
तो जटायु, जो वल्चर्स होते हैं ना, बहुत दूर उड़ते हैं, तो जटायु सूर्य के पास जा रहे थे। तो समय संपत्ति जटायु को बोलते हैं और पास में मत जाइए, नहीं तो आपका पंख जल जाएगा, मर जाओगे। पर जटायु और तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो समय संपत्ति जटायु के आगे चले जाते हैं और जटायु को अपने पंखों से ढक लेते हैं। तो क्या हो जाता है, संपत्ति का पंख जल जाता है सूर्य के गर्मी की वजह से। तो संपत्ति कहीं और जाके गिर जाते हैं, जटायु कहीं और जाके गिर जाते हैं, दोनों एक दूसरे से कभी मिलते ही नहीं। तो अभी संपत्ति को पता ही नहीं था जटायु कहाँ है। अभी संपत्ति को पता चला है कि जटायु चला गया, गुजर गया। तो संपत्ति को इतना बुरा लगता है। संपत्ति बंदरों के सहारे जटायु का पानी अर्पण करते हैं और फाइनली संपत्ति बंदरों को बोलते हैं, मुझे पता है सीता कहाँ पे है। रामेश्वरम से 100 योजन दूर या 800 मील दूर लंका करके एक द्वीप है, वहां पे सीता है। इनफैक्ट संपत्ति बोलते हैं, जब रावण लेके जा रहा था सीता को पुष्पक विमान में, मैंने देखा था, पर क्योंकि मेरे पास पंख नहीं, मैं कुछ कर नहीं पाया। तो पर मुझे डेफिनेटली पता है कि वहां पे सीता है, आप लोग जाइए वहां पे, सीता को आप प्राप्त करेंगे। तो ये बोल के संपत्ति वहां से चले जाते हैं। तो अभी इन सब बंदरों को पता तो चल गया है सीता कहाँ पे, पर अभी इनको पता नहीं था कौन छलांग लगाएगा 100 योजन दूर। 100 योजन 800 मील दूर बहुत लंबा होता है, पंछी के लिए भी उठना बहुत मुश्किल, बंदर कैसे छलांग लगाएंगे। तो अलग अलग बंदर जो थे वहां पे अपना अपना क्षमता बोलते हैं, ऑनेस्टली अपना कैपेसिटी बोलते हैं। एक बंदर बोलता है कि मैं 10 योजन छलांग लगा सकता हूँ, एक बोलता है मैं 20 योजन, एक बोलता है 30 योजन। फाइनली अंगद बोलते हैं कि मैं 100 योजन छलांग लगा सकता हूँ। तो सब लोग खुश हो जाते हैं, अंगद कर लेगा। पर अंगद बोलता है कि मैं वापस नहीं आ सकता, आई कैन नॉट कम बैक। क्योंकि अंगद को लग रहा था कि लंका इतना आकर्षक जगह है, इतना अट्रैक्टिव जगह है। अंगद को लग रहा था मैं वहां पे जाऊंगा, माया वहां पे इतनी शक्तिशाली है, वहां से मैं वापस आऊंगा कि नहीं, मुझे गारंटी नहीं। तो सब बोलते हैं अंगद आप हमारे ग्रुप के लीडर हो, आप वाली के पुत्र हो, आपको जाना उचित नहीं। तो उस समय सब लोग बोलते हैं, पर हनुमान जी चुप रहते हैं। क्योंकि हनुमान जी को बचपन में जब वो बहुत नटखट थे, उनको देवताओं ने बहुत सारे शक्ति दिया था। हनुमान जी जाके बहुत सारे साधु संतों को तंग करते थे। तो उन सब लोगों ने प्रेम से हनुमान जी को श्राप दिया था कि आप आपका शक्ति भूल जाओगे जब तक कोई आपको स्मरण नहीं कराता। तो हनुमान जी को अपने शक्ति के बारे में पता नहीं था। और दूसरा कारण, हनुमान जी स्वयं से इतने नम्र थे, अपने बारे में कभी गुणगान नहीं करते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये दुनिया में हर व्यक्ति अपने बारे में बोलने के लिए इतना उत्सुक है कि नहीं। कुछ किया होगा 15 साल पहले, पर उसी को बार बार दोहराता है, मैंने ये किया है, वो किया है। पर हनुमान जी सिखा रहे हैं, महान भक्ति का लक्षण है नम्रता, हम ह्यूमिलिटी, अपने बारे में न बोलना, भगवान के बारे में ज्यादा बात करने का प्रयास करना। तो हनुमान जी इतने नम्र थे, अपने बारे में कुछ नहीं बोलते। तो उस समय जाम्बवन, जो बहुत बूढ़े एक बालू थे, जाम्बवन हनुमान जी को बोलते हैं, हनुमान आप कर सकते हो, आपका जन्म हुआ है भगवान के लिए कुछ महान सेवा करने के लिए, आप जाइए और भगवान के लिए सेवा कीजिए, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो। तो हम सबकी जिंदगी में, हम सबके पास कुछ ना कुछ क्षमता है भगवान के लिए कुछ करने के लिए। भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर क्यों दिया है? पशुओं की तरह जीने के लिए नहीं। भगवान ने ये मनुष्य शरीर दिया है ताकि हम भगवान के लिए कुछ कर सकें, भगवान के लिए कुछ सेवा कर सकें। जैसे हनुमान जी भगवान के लिए सेवा करते हैं, तो हमको भी भगवान के लिए कुछ सेवा करना है। पर बहुत बार हम हमारी क्षमता को पहचान नहीं पाते, हम अंडर एस्टिमेट करते हैं हमारी क्षमता को। इसलिए साधु संतों की जरूरत है। ये साधु संत आके हमको बताते हैं कि हमारा क्षमता क्या है, हम किसके लिए जन्म लिए हैं। एक बहुत सुंदर कहानी है। एक बार एक गीध था, वल्चर था, एक अंडा दे देता है।
और ये अंडा जो है ऐसे चलते चलते ये अंडा गिरते गिरते एक मुर्गी था, मुर्गी के अंडों के साथ ये गीद का भी अंडा वहां पे आ जाता है। वल्चर का एग जो है मुर्गी के अंडों के साथ आ जाता है। तो ये जो मुर्गी है अपने सब बच्चों को हैच करती है और उसके साथ साथ ये गीद का भी बच्चा आ जाता है। तो दिखने में ये जो बच्चा है गीद का मुर्गियों की तरह नहीं है, इसका अलग एक आइडेंटिटी है। पर ये मुर्गी ने इसको पाठ पढ़ाया था, तुम मुर्गी हो, तुमको ऐसा ही जिंदगी बिताना है। तो ये कन्विंस हो गया कि वो मुर्गी है, ऐसे जमीन से अलग अलग चीज खाता था, वैसे ही मुर्गी की तरफ बर्ताव करता था। एक कोई साधु संत आए वहां पे, उन्होंने ये प्रसंग को देखा, बहुत आश्चर्य का प्रसंग था। सब मुर्गियों के बीच में ये वल्चर का बच्चा है। तो ये साधु आके ये बच्चे को बोलता है, देखो तेरा जन्म ना ये मुर्गियों की तरह बिताने के लिए नहीं है, तेरा जन्म है आकाश में उड़ने के लिए। तो ये जो बच्चा है गीत का थोड़ा बहुत समझ रहा था, पर पूर्ण तरीके से कन्विंस नहीं हो रहा था, क्योंकि पहले से उसको इतना कंडीशनिंग है। धीरे धीरे ये साधु संत ने एक वृक्ष के ऊपर जाके इसको छोड़ दिया, पर्वत के ऊपर जाके छोड़ दिया, और फाइनली इसको अपना क्षमता समझ में आता है और उड़ जाता है आसमान में। तो वैसे ही हम सबकी जिंदगी में भगवान ने हमको बनाया है, मनुष्य शरीर दिया है, ताकि हम भगवान का सेवा कर सके, भगवत धाम की प्राप्ति कर सके। पर माया जो है, ये दुनिया के लोग हमको ऐसा पाठ पढ़ाते हैं, वो हमको सिखाते हैं ये दुनिया में हमको रहना है, आहार निद्रा वही मैथुन, यही चीज करना है। तो ये साधु की कृपा से ये जो गीत है अपना क्षमता पहचान पाए। तो ऐसे हम सबकी जिंदगी में ऐसे जब सत्संग होते हैं, जब हम साधुओं के संग में आते हैं, साधु हमको क्या करते हैं, हमारा जो असली पहचान है वो हमको दिखाते हैं, हम कौन हैं। तो शास्त्र बताता है कि हम सब आत्मा हैं, और आत्मा होने के नाते हम सब भगवान के सेवक हैं, और हम सबका जन्म हुआ है भगवान के लिए कुछ महान कार्य करने के लिए। अमेरिका के एक बहुत फेमस व्यक्ति है मार्क ट्वेन, वो बताते हैं हर व्यक्ति की जिंदगी में दो बहुत महत्वपूर्ण दिन हैं। हर व्यक्ति की जिंदगी में 2 वेरी इंपॉर्टेंट डेज। पहला दिन कौन सा, जब हम जन्म लेते हैं, वो तो हर व्यक्ति मानता है कि नहीं, हर व्यक्ति स्वीकार करता है बर्थडे हमारा बहुत स्पेशल है, दैट एवरीवन एक्सेप्ट्स। पर उससे इंपॉर्टेंट दूसरा दिन है, क्या बताया वो दूसरा दिन, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डे, जब हम पहचान लेंगे हमने किस लिए जन्म लिया है। जन्म तो ले लेते हैं, वाई वी आर बॉर्न, ये भी पहचानना इंपॉर्टेंट है, हमने किस लिए जन्म लिया है, कुछ छोटा चीज करने के लिए या कुछ महान चीज करने के लिए। आर वी बॉर्न टू डू समथिंग स्मॉल और समथिंग बिग। तो जाम्बवन हनुमान जी को प्रेरणा देते हैं, आप जाइए भगवान के लिए कुछ महान सेवा कीजिए। तो हनुमान जी जाम्बवन के शब्दों में और संपत्ति के शब्दों में विश्वास रख के रामेश्वरम में अभी भी एक पर्वत है महेंद्र पर्वत, हनुमान जी वो महेंद्र पर्वत पर चढ़ जाते हैं, इतना विशाल रूप लेते हैं और हनुमान जी छलांग लगाने के लिए तैयार लंका की ओर। तो यहाँ पे पहला हमने देखा कि कैसे साधु संतों की जरूरत है। पहला लेसन हमने देखा जैसा हनुमान जी का पूजा करते हैं, पर हनुमान जी महान कैसे बने, हनुमान जी ने इतना महान कार्य कैसे किया, क्योंकि उनकी जिंदगी में गुरु आते हैं, जाम्बवन उनको प्रेरणा देते हैं। तो हम सबकी जिंदगी में साधु संतों की जरूरत है, जो हमको हमारी असली क्षमता के साथ पहचान बनाएंगे। ये पहला लेसन है। दूसरा चीज, हनुमान जी छलांग लगाते हैं जाम्बवन के शब्दों पे विश्वास रख के और संपत्ति के शब्दों पे विश्वास रख के। जाम्बवन ने हनुमान जी को क्या बोला, हनुमान जी आपके लिए ये 100 योजन 800 मील कुछ भी नहीं है, आप आसानी से छलांग लगा सकते हो। हनुमान जी ने इसके पहले इतना लंबा छलांग कभी नहीं लगाया, इतिहास में उन्होंने कभी ऐसा छलांग नहीं लगाया। तो हनुमान जी को लग सकता है अरे जाम्बवन बोल रहे मैं कर सकता हूं, पर अगर मेरा क्षमता आधे रास्ते में खत्म हो जाएगा तो क्या होगा। हनुमान जी यहाँ पे भी नहीं वहां पे भी नहीं, पानी के बीच में फंस जाएंगे। पर हनुमान जी जाम्बवन के शब्दों पे विश्वास रखते हैं, और वैसे ही हनुमान जी संपत्ति के शब्दों में विश्वास रखते हैं। संपत्ति ने बोला था यहां से 800 मील दूर लंका है,
संपत्ति देख पा रहे थे लंका को, हनुमान जी देख नहीं पा रहे थे, पर हनुमान जी ने संपत्ति के शब्दों में विश्वास रख के छलांग लगाया। तो हम सबकी जिंदगी में अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है कि नहीं, अल्टीमेटली हनुमान जी सीता मैया को प्राप्त करते हैं, भगवान राम का आलिंगन प्राप्त करते हैं, तो हम सबकी जिंदगी में अगर हमको भगवान को प्राप्त करना है, कुछ ऊंचा चीज प्राप्त करना है, ये विश्वास रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है। वी हैव टू हैव फेथ। हमारे इस्कॉन के अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण महामृत संघ के फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनको बोला था, आप गीता का प्रचार ताकि पाश्चात्य देश में करना, अमेरिका में करना। श्रील प्रभुपाद की उम्र 70 साल, अभी 70 साल का व्यक्ति बिना पैसे के अमेरिका कैसे जाएगा? तो प्रभुपाद बहुत डाउट कर सकते थे, मैं जाऊंगा अमेरिका, लोग मुझे सुनेंगे कि नहीं, पर प्रभुपाद विश्वास रख के गए, क्योंकि विश्वास रख के गए उनको सफलता मिलता है। तो साधुओं के शब्दों में, शास्त्रों के शब्दों में विश्वास रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हैविंग फेथ इन डिवोटीज एंड स्क्रिप्चर्स, ये दूसरा लेसन है। जब हनुमान जी इतना विशाल रूप लेके महेंद्र पर्वत से छलांग लगाते हैं, और हनुमान जी का भाव क्या था? हनुमान जी ये मिशन में जा रहे हैं, उनका मिशन क्या था? सीता मैया को खोजना और राम का संदेश सीता मैया को देना, ये हनुमान जी का मिशन। पर हनुमान जी का भाव क्या था? हनुमान जी नहीं सोच रहे हैं कि मैं करूंगा, मैं शक्तिशाली व्यक्ति हूं, भगवान राम ने मुझे चुना है। हनुमान जी का भाव क्या था पता है? हनुमान जी सोच रहे थे, जैसे भगवान राम का एक नाम है एक बानी, एक उसका अर्थ है भगवान राम के धनुष से जो बाण निकलता है डेफिनेटली अपना कार्य जो है वो सिद्ध करके ही आता है। तो हनुमान जी का मन में ये भाव था, मैं भी भगवान राम का एक बाण हूं। जब कोई बाण चलाता है, बाण जब जाके बराबर जो स्थान है, पोजीशन है, उसको जाके लगता है, क्रेडिट हम बाण को देते हैं या बाण चलाने वाले को देते हैं? किसको क्रेडिट देते हैं? बाण चलाने वाले। हम नहीं बोलते वाह बढ़िया बाण था, बराबर जाके लगा। हम किसको क्रेडिट देते हैं? जिसने बाण चलाया। तो हनुमान जी के मन में यह भाव था, मैं राम के कमन का एक बाण हूं, मैं जा रहा हूं, पर मुझे चलाने वाले कौन है? राम। हनुमान जी के पूरा विश्वास था, मैं जा रहा हूं पर मैं नहीं करूंगा, राम मेरे माध्यम से करवा के लेंगे। भगवान कृष्ण गीता में बताते हैं, प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। मूर्ख आदमी वो है जो सोचता है कि मैं करता हूं, मैंने ना इतना बड़ा राज्य बनाया है, इतना बड़ा कंपनी मैंने किया है, ये वो, अब क्रेडिट स्वयं लेता है। बुद्धिमान व्यक्ति नम्र रहता है। बुद्धिमान व्यक्ति को पता है भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता। महाभारत में एक बहुत सुंदर कहानी है। महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था बार्बरिक। आप लोगों ने सुना है बार्बरिक के बारे में? बार्बरिक बहुत शक्तिशाली योद्धा था। तो जब आता है, जनरली उस समय क्या था, महाभारत के युद्ध के समय थोड़े लोग ये पार्टी में जाते थे, कौरव के पार्टी में, थोड़े लोग पांडव के पार्टी में, जैसा आजकल होता ना पार्टी इत्यादि, उस समय भी था कौरव पार्टी पांडव पार्टी। जब बार्बरिक आया, कृष्ण भगवान उसके मिलने के लिए आए और भगवान कृष्ण ने बार्बरिक को पूछा, बार्बरिक तू कौन से पार्टी से युद्ध करेगा, हमारे पक्ष से कि कौरवों के पक्ष से? बार्बरिक बोलता है जो पक्ष कमजोर है वही पक्ष में मैं युद्ध करूंगा। तो भगवान कृष्ण सोचने लगे ये तो डेंजरस व्यक्ति है, क्योंकि शुरुआत में हम कमजोर हैं, हमारे साइड से युद्ध करेगा, धीरे धीरे कौरव कमजोर हो जाएंगे, ये पार्टी चेंज कर लेगा। तो भगवान कृष्ण बार्बरिक को बोलता है, भगवान कृष्ण ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, वो बार्बरिक को बोलता है, बार्बरिक तेरा सर चाहिए मुझे। बार्बरिक को वो समझ गए ये कृष्ण है, बोलते ठीक है भगवान मैं सर दे दूंगा। पर बार्बरिक बोलता है मेरा एक कंडीशन है, मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ, मैं अपना सर तो दे दूंगा पर मैं पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ, ये मेरा एक ही इच्छा है। तो कुरुक्षेत्र के पास एक पर्वत था, भगवान कृष्ण एक डंडा लगाते हैं और बार्बरिक का सर उसके ऊपर रख देते हैं, बोलते हैं कि यहाँ से देख लेना पूरे युद्ध को। तो पूरा युद्ध हो गया 18 दिन का। तो पूरे युद्ध होने के बाद अर्जुन को इतना अच्छा लग रहा है कि मैंने कर्ण को मार दिया, इनको मार दिया,
और भीम को इतना अच्छा लग रहा है कि क्योंकि भीम ने दुर्योधन दुशासन 100 कौरवों को मार दिया, तो इन दोनों के बीच में डिस्कशन चल रहा है। ऐसा होता ना क्रिकेट में, पूरा क्रिकेट मैच होने के बाद मैन ऑफ द मैच कौन है, इस तरह से डिस्कशन होता है, मैन ऑफ द सीरीज कौन है। तो भीम और अर्जुन के बीच में डिस्कशन हो रहा था, हीरो कौन है, आप हो कि मैं हूं। तो दोनों को समझ में नहीं आ रहा था हीरो कौन है, क्योंकि वो युद्ध भूमि इतना बड़ा था, कहीं पे ये युद्ध कर रहा है, कहीं पे ये युद्ध कर रहा है। किसी एक व्यक्ति ने पूरे युद्ध को नहीं देखा, क्योंकि सब लोग अपने अपने युद्ध में लगे हैं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं चलो बारबरी के पास, क्योंकि एक ही थर्ड अंपायर है, कंफ्यूजन जब होता है ना थर्ड अंपायर के पास जाते हैं। तो बारबरी ऊपर बैठा है, सीसीटीवी कैमरा है उसका, एरियल व्यू, ड्रोन व्यू, बारबरी बताएगा मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज कौन है। तो अर्जुन और भीम जाते हैं भगवान कृष्ण के साथ, पूछते हैं कि हीरो कौन है। बारबरी बोलता है पूरे युद्ध भूमि में मैंने किसी को युद्ध करते हुए नहीं देखा, मैंने क्या देखा, सिर्फ भगवान कृष्ण का सुदर्शन सब जगह घूम रहा है और सबको मार रहा है, ये मेरा कंक्लूजन है। तो दोनों अर्जुन और भीम नंबर होके वापस आ गए, क्योंकि उनको समझ में आया हम कर रहे हैं पर एक्चुअली करवाने वाले कृष्ण हैं, हम सिर्फ माध्यम हैं। तो हनुमान जी का ये भाव था। हनुमान जी इतने महान क्यों है, क्योंकि इतना महान कार्य करते हुए उन्होंने श्रेय क्रेडिट कभी नहीं लिए, क्रेडिट उन्होंने भगवान को दे दिया। तो हनुमान जी ऐसे राम का नाम लेके जय श्री राम करके चिल्लाते हुए छलांग लगाते हैं। और हनुमान जी का छलांग इतना, हनुमान जी का साइज इतना बड़ा था और इतने जोर से छलांग लगाया, महेंद्र पर्वत जो इतना पर्वत था धस गया, फ्लैट हो गया पर्वत, इतना प्रेशर था हनुमान जी का। और पर्वत के ऊपर जितने भी प्राणी थे, जितने भी पेड़ थे, सब उकड़ के हनुमान जी के पीछे सक्शन के साथ चल रहे हैं। और हनुमान जी इतना विशाल काया लेके समुद्र के ऊपर उड़ रहे हैं। जब हनुमान जी उड़ते हैं समुद्र के ऊपर छलांग लगाते हुए, पहला एक सोने का पर्वत निकलता है समुद्र के बीच में से। ये बहुत सुंदर दृश्य है, मैंने कभी ये हॉल देखा नहीं, अद्भुत हॉल है, जस्ट नेक्स्ट टू द रिवर। आप सब लोगों का बहुत बड़ा भाग्य है मेरठ में, हनुमान जी का कृपा है, नदी के तट पे आप लोगों को ये हॉल मिला है। तो हनुमान जी जब छलांग लगा रहे थे, बीच में सडनली एक सोने का पर्वत आ गया। इमेजिन कीजिए, आप यहाँ देख रहे हो, सडनली एक सोने का पर्वत आ गया मंडोवी नदी के बीच में से, बहुत अस्टॉनिशिंग होगा। तो सडनली एक सोने का पर्वत आ जाता है, और इतना बढ़िया पर्वत था, उसमें बहुत सारे बो करने की सामग्री थे, बहुत सारे रत्न चांदी, बहुत सारा फैसिलिटीज था। तो ये सोने के पर्वत का नाम था मैनक। ये मैनक हनुमान जी को बोलता है, हे हनुमान जी, बहुत समय पहले आपके पिताजी वायुदेव ने मेरा मदद किया था, उस समय मैं वायुदेव का सेवा नहीं कर पाया, आप वायु के पुत्र हो, मेरा इच्छा है कि मैं आपका कुछ सेवा करूं, आप मेरे ऊपर थोड़ा आप विश्राम कीजिए, थोड़ा रेस्ट लीजिए, बाद में आप जाइए सीता को खोजने के लिए। क्योंकि मैनक का ये अंडरस्टैंडिंग था कि लंका जाने के बाद आपको बहुत कष्ट होगा, बहुत मेहनत होगा, बहुत संघर्ष होगा, तो आपको शक्ति की जरूरत है, आप थोड़ा यहाँ पे विराम करना, आराम करना, शक्ति प्राप्त करके आप चले जाओ। हनुमान जी क्या करते हैं, मैनक को प्रणाम करते हैं और मैनक को बोलते हैं धन्यवाद आपके प्रपोजल के लिए, पर मेरे पास समय नहीं है, मैं बहुत अर्जेंट मिशन में हूं। हनुमान जी मैनक को स्पर्श करके चले जाते हैं और बोलते हैं आने के बाद देखेंगे, अभी तो मेरे पास समय नहीं है। तो हमारे आचार्य बताते हैं, भक्ति में जब हनुमान जी जा रहे हैं सीता को खोजने के लिए, सीता कौन है, सीता भक्ति देवी है। तो हम सबके जिंदगी में जब हम स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जिंदगी पालन करने का प्रयास कर रहे हैं, हम सब भक्ति को, वो जो भगवान की भक्ति है, भगवान का प्रेम है, वो प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। जो मनुष्य जिंदगी का लक्ष्य है, भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करना। तो ये प्रेम जब भक्ति के मार्ग में लगे हैं, बहुत सारे अड़चन आते हैं भक्ति के मार्ग में। भगवान को प्राप्त करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप निकलोगे भगवान को प्राप्त करने के लिए, हजारों अड़चन आएंगे, हजारों प्रलोभन आएंगे, आपके मार्ग को अलग करके लेके जाएंगे। They will divert us from the goal। हनुमान जी सिखा रहे हैं हमको कि कैसे भक्ति में
एक फोकस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एक सेंस ऑफ अर्जेंसी, आतुरता रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार नारद मुनि भगवान नारायण के पास जाते हैं और नारद मुनि नारायण भगवान को बोलते हैं, हे भगवान आप ना मेरे लिए एक स्पेशल एक फेवर करना, स्पेशल कृपा करना। नारायण भगवान बोलते हैं क्या चाहिए नारद? नारद मुनि बोलते हैं देखो मैं जाके ना भौतिक दुनिया में सबको प्रचार करूंगा और मैं बहुत सारे लोगों को आपके पास वैकुंठ लेके आऊंगा। आपको क्या करना है? वैकुंठ का द्वार खोल के रखना है, किसी को क्वालिफिकेशन नहीं पूछना है, सबको एंट्री देना है। नारायण भगवान बोलते हैं जनरली संभव नहीं है, वैकुंठ के अंदर प्रवेश करने के लिए हृदय शुद्ध होना पड़ता है, भक्ति करना पड़ता है, फिर भी आप बोल रहे हो आपके लिए स्पेशल फैसिलिटी ऑफर, आप जिसको लेके आना है आप लेके आइए। तो नारद मुनि ये दुनिया में आते हैं और नारद मुनि बहुत उत्साह के साथ प्रचार करते हैं और सबको बोलते हैं चलो मेरे साथ वैकुंठ चलो, ये दुनिया में इतना सारा कष्ट है, चलो भगवान के पास। तो लोग नारद मुनि के प्रेरणा से, प्रवचन से बहुत प्रेरित होते हैं, लाखों लोग नारद मुनि के पीछे जा रहे हैं और नारद मुनि कीर्तन करते हुए इन सब लोगों को भगवत धाम लेके जा रहे हैं। और नारद मुनि इतने खुश है कि नहीं? जब आप प्रचार करते हो किसी को, थोड़े लोग भक्ति में जुड़ते हैं या प्रोग्राम में आते हैं, आप लोग बहुत खुश हो जाते हैं कि अभी अच्छे कार्य में लोगों को जुड़ा रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं। तो नारद मुनि इतने खुश हैं कि मैं लाखों लोगों को वैकुंठ लेके जा रहा हूँ। जब नारद मुनि वैकुंठ के अंदर प्रवेश करते हैं और नारायण भगवान के पास जाते हैं, नारद मुनि इतने खुश है, देखो मैं कितने सारे लोगों को लेके आया हूँ। नारायण भगवान बोलते हैं कौन है? कोई दिख नहीं रहा है। नारद मुनि पीछे घूम के देखते हैं कोई नहीं है। नारद मुनि विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, मैं लेके आया था लाखों लोगों को, कहाँ गए? तो नारायण भगवान बोलने लगे वैकुंठ आने के लिए ना रास्ते में स्वर्ग लोग, महर लोग, बहुत सारे लोग आते हैं, अलग अलग लोग। तो भगवान बोलने लगे तुम तो लेके आए सबको यहाँ पे, और सब लोग स्वर्ग इत्यादि देख के वहीं पे अटक गए, कोई यहाँ तक पहुंचा नहीं। तो कहने का अर्थ है भक्ति स्वीकार करना, शुरुआत करना आसान है, पर अंत तक पहुंच के भगवान के पास पहुंचना हर व्यक्ति नहीं कर पाता है। बहुत सारे लोग इधर उधर स्वर्ग में अलग अलग प्रलोभन में अटक जाते हैं, दे ऑल गेट कॉट। पर हनुमान जी इतने महान क्यों हैं? क्योंकि हनुमान जी ने अपना फोकस बना के रखा। ये प्रलोभन आता है, मैनक पर्वत आके बोलता है यहाँ पे आराम कीजिए, एंजॉय कीजिए। हनुमान जी बोलते हैं नहीं, मैं एंजॉय नहीं कर सकता। हनुमान जी सोच रहे हैं वहां पे राम रो रहे हैं सीता के विरह में, यहाँ पे सीता रो रही है राम के विरह में, और हनुमान जी चद्दर ओढ़ के सो गए। कैसा लगेगा रामायण? है कि नहीं? अभी भगवान रो रहे हैं, सीता मैया रो रही है, हनुमान जी टेंशन फ्री सो रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेवकों को ये भाव उत्पन्न करना, जहां पे हम भक्ति के लिए थोड़े सीरियस है। माया देवी ना हमको ऐसा फंसाती है, हम भक्ति लेना भी चाहते हैं, माया देवी हमको बोलती है अरे आज मत करो कल करो, है कि नहीं? माया देवी हमको क्या बोलती है? भक्ति कल से करना। और कल क्या बोलेगी? वही चीज बोलेगी, कल से करना। ऐसा कल कल करते करते समय चला जाता है, जिंदगी समाप्त हो जाता है। सो भक्ति में एक फोकस रखना बहुत महत्वपूर्ण है। हनुमान जी सिखा रहे हैं भगवान का सेवा, भगवान का भक्ति पोस्टपोन मत करो, फिर से अवसर आएगा कि नहीं पता नहीं। युधिष्ठिर महाराज पांडवों के वरिष्ठ जब एक बार वन में थे, काम्य वन करके एक स्थान है वृंदावन में, वहां पे एक यक्ष युधिष्ठिर से मिलते हैं और ये यक्ष और युधिष्ठिर का बहुत सुंदर संवाद होता है, महाभारत में ये वर्णन आता है। तो यक्ष जो है युधिष्ठिर को बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं। एक प्रश्न वो युधिष्ठिर को पूछते हैं, ये दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? वंडर ना, वंडर बोलता ना, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वंडर इन दिस वर्ल्ड? आजकल ना 7 वंडर्स, 7 है कि अभी बढ़ गया है 8, 7 वंडर्स ना, स्टिल 7 वंडर्स, आईफल टावर, ताजमहल, ये सब वंडर्स हैं। युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं सबसे बड़ा वंडर क्या पता दुनिया में? युधिष्ठिर बोलते हैं अहनी अहनीय भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेष स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्य अतः परम। युधिष्ठिर बोलते हैं सबसे बड़ा वंडर है, हम रोज देखते हैं कोई ना कोई मर रहा है, हम
घर में देखेंगे चींटी मर जाता है या कोई पशु मर जाता है, रास्ते में पूरे पक्षी गिरा हुआ है, कुछ तो कुछ, या न्यूज़पेपर खोल के देखोगे कंडोलेंसेस, इतने सारे मैसेजेस रहते हैं। तो युधिष्ठिर महाराज बोल रहे हैं हम रोज देखते हैं कि कोई न कोई मर रहा है, यमलोक जा रहा है मृत्यु की ओर। पर सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है, जो लोग जिंदा हैं उनको लगता है हमारा नंबर कभी नहीं आएगा, बहुत समय है हमारे पास, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम। ये सबसे बड़ा इल्यूजन है। हमारे भक्त ये कहानी बताते हैं, एक बार नारद मुनि एक व्यक्ति से प्रचार करने के लिए आते हैं। नारद मुनि जैसे जो साधु संत हैं उनका एक ही कार्य है, लोगों को मदद करना। तो ये व्यक्ति का नाम था कैलाश। तो नारद मुनि आते हैं कैलाश के पास और कैलाश बोलते हैं कैलाश तेरा उम्र जा रहा है, भक्ति कर, भक्ति नहीं करेगा तो तुमको मृत्यु आके ऐसा ही तरह जिंदगी चला जाएगा। तो कैलाश नारद मुनि को बोलते हैं नारद जी आप बोल रहे हो सही है, पक्का भक्ति करना चाहिए, पर अभी प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चे थोड़े बड़े होने तक जाने दीजिए, उनको थोड़ा जिम्मेदार बनने दीजिए, बाद में देखते हैं। तो नारद मुनि चले जाते हैं। थोड़े समय बाद आते हैं, कैलाश बोलता है कैलाश तो अभी बूढ़ा हो चुका है, अभी तो भक्ति कर, अभी कितना समय है तेरे पास। कैलाश बोलता है अभी क्या बताऊं नारद मुनि, मेरे बच्चे नालायक ही नालायक हैं, मैंने इतना मेहनत किया है ये कारोबार बनाने के लिए, ये लोग जिम्मेदार ही नहीं है। उसके बाद अभी मैं क्या बोलूं, मेरे पोते भी हो चुके हैं, उनका भी ख्याल रखना है, अभी मैं भक्ति नहीं कर सकता नारद, आप बाद में आ जाओ। तो नारद जी चले जाते हैं। थोड़े समय बाद आते हैं, कैलाश घर में आके पूरे पूछ रहे हैं कैलाश किधर है, कैलाश है ही नहीं, कैलाश का तस्वीर लगा है, हार चढ़ा हुआ है। नारद मुनि बोलते हैं कैलाश मैंने तुमको बोला था भक्ति करो, देख तेरा क्या हालत हो गया, तू गुजर भी गया। तू समय वहां पे कुत्ता भौंकता है और ये कुत्ता बोलता है नारद मुनि मैं इधर ही हूं, कैलाश इधर ही हूं, क्योंकि घर के साथ इतना आसक्त है। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं यम यम वापि स्मरन् भावान त्यज्यति अंत कलेवरम तम तम एवति कौन्तेय सदा तत् भाव भाविता। जो भी हम अंत समय में सोचते हैं उसी के अनुसार शरीर मिलता है। कि कैलाश को घर के प्रति इतना आसक्ति था, घर से इतना प्रेम करता था, घर में ही पैदा हो गया, मनुष्य के रूप में नहीं कुत्ते के रूप में। नारद मुनि बोलते हैं नारद अरे कैलाश देख तेरा हालत, शर्म नहीं आता तुमको, मनुष्य था तो कुत्ता बन गया। कैलाश बोलता है इसमें शर्म की क्या बात, मैंने घर के लिए इतना मेहनत किया है, घर में इतने सारे चोर आ रहे हैं आजकल, कुत्ता का शरीर बेस्ट है, मैं भौंकता हूं उन सब चोरों को भगाता हूं। नारद मुनि बोलते हैं बेशरम कैलाश अभी तो भक्ति कर, कुत्ता भक्ति नहीं कर सकता, मैं फिर भी तुमको फैसिलिटी देता हूं। ये कैलाश अभी भी कुत्ते के शरीर में। देखिए हर व्यक्ति को लगता है कि मेरा ना पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुत्ता बोलता है नारद मुनि को नारद मुनि मैं ये घर छोड़ के नहीं आ सकता, ये मेरा रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मुझे भौंकना ही पड़ता है, रात भर सिक्योरिटी देना पड़ता है। तो ये नारद मुनि का बात नहीं मानता। तो नारद मुनि थोड़े समय बाद आते हैं, कैलाश को ढूंढ रहे हैं, कैलाश ये कुत्ता भी मर गया। तो नारद मुनि बोल रहे हैं देख कैलाश तेरा क्या हालत हो गया, तू समय एक सर्प था वहां पे। और कैलाश बोलता है सर्प के योनि में नारद मैं इधर ही हूं, बहुत सारे चूहे हो गए आजकल, तो मुझे लगा सर्प के रूप में आके थोड़ा मदद करना अच्छा है घर का। तो नारद मुनि बोलते हैं देख तेरा क्या हालत हो गया। नारद मुनि अभी भी कैलाश को बोल रहे हैं अभी भक्ति कर, कैलाश अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं। तो नारद मुनि घर में सब लोगों को बुलाते हैं, कैलाश के बच्चे पोते सबको बुलाते हैं, बोलते हैं देख इधर सर्प है। सब कैलाश के पोते बच्चे सब चप्पल लेके आते हैं, डंडा लेके आते हैं, और कैलाश चिल्लाने का प्रयास कर रहा है मारो मत मुझे, मैं आपका ही हूँ दादाजी पिताजी, और बहुत मारते हैं इसको। तो बहुत बार ये हमारी जिंदगी का रियलिटी हो जाता है, साधु संत आके बार बार हमको अवसर देते हैं पर हम भक्ति में गंभीर नहीं बनते। तो हनुमान जी अपने उदाहरण से सिखा रहे हैं कि भगवान की सेवा को प्रायोरिटी देना। हम सबकी जिंदगी में हजार चीज करते हैं, भगवान के कोने पे टाइम मिला तो करेंगे, नहीं तो नहीं। पहला हमारा खाना सोना, हजार चीज करेंगे, और टाइम मिला तो थोड़ा भक्ति। पर हनुमान जी का उल्टा प्रायोरिटी है, पहला उनका प्रायोरिटी भगवान, बाद में समय मिला तो रेस्ट करेंगे, खाएंगे पिएंगे, बट फर्स्ट प्रायोरिटी इज भक्ति टू कृष्ण। और क्योंकि हनुमान जी ने प्रायोरिटाइज किया, भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं ये यतामा प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि।
अगर हम भगवान को प्रायोरिटी देंगे, भगवान हमको प्रायोरिटी देंगे। अगर हमारे लिए भगवान लास्ट है लिस्ट में, तो भगवान भी हम उनके लिस्ट में हम लास्ट होंगे, है कि नहीं? भगवान राम क्यों हनुमान जी को आलिंगन करते हैं? भगवान कृष्ण क्यों अर्जुन के सारथी बनते हैं? क्योंकि अर्जुन और हनुमान जी ने भगवान को प्रायोरिटी दिया। सो दिस इज कॉल्ड फेथ। इसको बोलते हैं विश्वास। श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे श्रद्ध निष्ठई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत हो। ये श्रद्धा का डेफिनेशन है कि अगर हम कृष्ण भक्ति करेंगे, बाकी सब कार्य ऑटोमेटिकली होगा, भगवान मदद करेंगे। कृष्णा विल डेफिनेटली हेल्प अस। तो हमारे अहंकार की वजह से हमको लगता है मैं घर चला रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, पर एक्चुअली कृष्ण ही कराने वाले। अगर हम कृष्ण की भक्ति करेंगे, भगवान राम की भक्ति करेंगे, भगवान को थोड़ा समय देंगे। भगवान ने हमको 24 घंटा दिया है कि नहीं? थोड़ा तो समय हम भगवान के लिए दे सकते हैं, सम टाइम फॉर गॉड। जैसे अभी आज शाम के दिन आप लोगों ने समय निकाला है भगवान के लिए, तो ऐसे ही थोड़ा समय निकालना रेगुलरली भगवान के लिए लाभ हमारा ही है। वी विल ओनली गेन बेनिफिट। तो हनुमान जी इस प्रकार हम सबको सिखा रहे हैं कि भक्ति में आलसीपन नहीं करना है। वन शुडंट बी लेजी। भक्ति में उत्साही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान की सेवा को प्राधान्य स्थान देना बहुत महत्वपूर्ण है। जब हनुमान जी ऐसे आगे बढ़ते हैं, मेहनत को स्पर्श करके हनुमान जी आगे चले जाते हैं। जब हनुमान जी आगे जाते हैं, एक बहुत विशाल नाग माता बहुत विशाल रूप लेके आती है। इसका नाम है सुरसा, और अपना मुंह खोल के वहां पे खड़ी है और हनुमान जी को बोलती है, ब्रह्मा जी का वर है मेरे पास, जो भी व्यक्ति ये मार्ग से गुजरता है उसको मेरे मुंह में घुसना ही पड़ता है, मेरे मुंह के अंदर जाके ही आगे बढ़ सकता है। हनुमान जी बोलते हैं, मैं ना राम का भक्त हूँ, मुझे ब्रह्मा जी का वर कुछ लगता नहीं, मैं जाऊंगा आगे। तो ये सुरसा जो है अपना मुंह का साइज और बड़ा करती है। हनुमान जी अपना साइज और बड़ा करते हैं, सुरसा अपना मुंह और बड़ा करती है। ऐसे ही दोनों के बीच में कंपटीशन होता है और सडनली हनुमान जी बहुत छोटे हो जाते हैं, उंगली के समान। हनुमान जी सुरसा के मुंह के अंदर जाते हैं, वापस आ जाते हैं और बोलते हैं, चलो मैंने ब्रह्मा जी का वर रख लिया, मैं आपके मुंह के अंदर जाके वापस आ गया, अभी आप मुझे आज्ञा दे दो। और सुरसा बोलती है, आपको मेरा आशीर्वाद, आप आगे जाना। तो सुरसा बोलती है, देवताओं ने मुझे भेजा था यहाँ पे आपकी बुद्धि को टेस्ट करने के। हर युद्ध जो है सिर्फ शक्ति से जीत नहीं सकते, थोड़े युद्ध बुद्धि से जीतना पड़ता है, और थोड़े युद्ध जो है नम्रता से जीतना पड़ता है। हर झगड़ा जीतने की आवश्यकता नहीं है, थोड़े झगड़े में हार स्वीकार करना ही जीत है। एक्सेप्टिंग डिफीट इज एक्चुअली विक्ट्री। तो बहुत बार हमारी जिंदगी में ये अहंकार की वजह से, बिकॉज ऑफ ईगो, ये सुरसा कौन है? अहंकार को दर्शाती है। ईगो की वजह से हम इतने कंपटीशन के मूड में लगे रहते हैं, मैं बड़ा कि तुम बड़ा, मैं बड़ा कि तुम बड़ा। ये करते करते हमारा जिंदगी का लक्ष्य हम भूल जाते हैं। जिंदगी का लक्ष्य भूल जाते हैं कि अपने आप को प्रूव करना हमारा जिंदगी का लक्ष्य नहीं है। हमको भगवान की सेवा करनी है, भगवान को प्रसन्न करना है, वो हमारे जिंदगी का लक्ष्य है। तो हनुमान जी यहाँ पे दिखा रहे हैं कि नम्र बनना, टेकिंग अ हम्बल पोजीशन, उसी में महानता है। दैट इज कॉल्ड ग्रेटनेस। महान व्यक्ति वो है जो सही समय पे नम्र स्थान ले सकता है, छोटा बन सकता है। तो ये हनुमान जी का गुण बहुत महत्वपूर्ण है। हम सबकी जिंदगी में कितना समय जाता है झगड़े में, दो लोगों के बीच में झगड़ा होता है, कलह होता है, मैं बड़ा कि तुम बड़ा। ये झगड़े में इतना समय जाता है, भगवान के बारे में सोचने के लिए समय नहीं। तो बहुत महत्वपूर्ण है, ये छोटे छोटे झगड़ों को छोड़ दो। ये छोटे छोटे चीजों में हम फंसेंगे, बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे हम जिंदगी में। वी हैव टू लर्न टू फॉरगेट स्मॉल थिंग्स। तो हनुमान जी इस तरह से नम्र स्थान लेके आगे चले जाते हैं। तो ये जो नम्रता है, ह्यूमिलिटी, भक्तों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुकाराम महाराज जो महाराष्ट्र ये प्रांत के बहुत महान संत हैं, आप तुकाराम का चरित्र देखेंगे, हनुमान जी का चरित्र हो, तुकाराम महाराज का चरित्र हो, इतने नम्र थे तुकाराम महाराज। लोग उनको बहुत कुछ बुरा शब्द बोलते थे, बहुत कुछ बोलते थे, पर तुकाराम महाराज हमेशा नम्र स्थान लेके ही रहे। और क्योंकि नम्र थे
भगवान उनसे आकर्षित होते थे। तो अगर हमको भगवान की कृपा प्राप्त करनी है तो ऐसा एक नम्र भाव रखना बहुत महत्वपूर्ण है। तो हनुमान जी आगे बढ़ते हैं सुरसा माता का आशीर्वाद लेके। तो जब हनुमान जी आगे जाते हैं, एक राक्षसी आती है जिसका नाम था सिम्बिका। तो हनुमान जी क्योंकि उड़ रहे थे, दोपहर का समय था, दिन का समय था, हनुमान जी का जो छाया है समुद्र के ऊपर गिर रहा था, शैडो। तो ये जो सिम्बिका थी, इसको तांत्रिक विद्या आता था। तो उसके पास ऐसा एक विद्या था, लोगों के छाया को पकड़ के वो खींचती थी लोगों को। तो हनुमान जी उड़ रहे हैं, हनुमान जी का छाया नीचे गिर रहा है समुद्र के ऊपर, ये सिम्बिका समुद्र के नीचे है, हनुमान जी के छाया को पकड़ के हनुमान जी को खींचने का प्रयास कर रही है। और हनुमान जी धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं, आगे नहीं बढ़ रहे हैं, पीछे नहीं जा रहे, धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। तो हनुमान जी सीधा सिम्बिका के मुंह में चले जाते हैं और सिम्बिका के हृदय को फाड़ के सिम्बिका को मार देते हैं। तो सिम्बिका किसको दर्शाती है? ईर्ष्या को दर्शाती है, एनवी। ईर्ष्या जानते हैं ना, ईर्ष्या या व्हाट यू कॉल फॉर जेलसी, ईर्ष्या ही है, समझ गए ना, जेलसी बोलते हैं इसको, ईर्ष्या। ईर्ष्या का अर्थ है हम लोगों के बुराई को देखते हैं और वो लेके उस पर फोकस करके लोगों के नाम को खराब करने का प्रयास करते हैं। देखिए, दुनिया में कोई परफेक्ट व्यक्ति नहीं है। भगवान कृष्ण, भगवान राम छोड़ के ये दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है। हर व्यक्ति के जिंदगी में, हर व्यक्ति के हृदय में अच्छा भी है, बुरा भी है। हम किस पे फोकस करते हैं उस पर निर्भर है हमारा जिंदगी, हम आगे बढ़ेंगे कि नहीं। सिम्बिका जैसे लोग जिनके हृदय में ईर्ष्या है, जलन है, मात्सर्य है, ऐसे लोग क्या करते हैं? लोगों के बुराई पे फोकस करते हैं, लोगों के अच्छाई को छोड़ देते हैं, बुराई पे फोकस करते हैं। जब कौरव और पांडव द्रोणाचार्य के पास पढ़ रहे थे ना पाठशाला में, एक दिन द्रोणाचार्य दुर्योधन को बुलाते हैं, दुर्योधन बेटा यहाँ पे आ जाओ। और दुर्योधन को बोलते हैं, दुर्योधन थोड़ा राज्य में घूम के आना और देखना तुमसे अच्छा कोई है क्या। और युधिष्ठिर को बुलाते हैं, युधिष्ठिर बेटा यहाँ पे आओ, थोड़ा राज्य में घूम के आना और देखना कि तुमसे बुरा कोई है क्या। दुर्योधन जल्दी जल्दी आ जाता है और बोलता है, गुरुजी मैंने पूरे राज्य में घूम लिया, मेरे से अच्छा कोई नहीं, सब थर्ड क्लास लोग हैं, सब बदतर लोग हैं, सबके अंदर दोष है, बेकार, मैं ही सबसे बड़ा। ऐसा दुर्योधन देखता है। युधिष्ठिर वही लोगों को देखते हैं और वापस आते हैं द्रोणाचार्य के पास और बोलते हैं, मेरे से बदतर कोई नहीं, सब लोगों में अच्छा ही है, मेरे अंदर ही अच्छा ही नहीं। देखिए, दोनों युधिष्ठिर दुर्योधन वही लोगों को देख रहे हैं, पर युधिष्ठिर क्या देख रहे हैं? लोगों में अच्छा ही देख रहे हैं, और दुर्योधन क्या देख रहा है? लोगों में बुराई देख रहे हैं। तो ऐसे ही हम लोगों के अंदर अच्छा ही देखते हैं या बुराई देखते हैं? आधा समय लोगों का किस में ज्यादा पता है? गॉसिप। गॉसिप को बोलता है ग्राम्य कथा, फालतू की बातें। दो लोग मिलेंगे, विषय क्या है डिस्कशन का? तीसरे व्यक्ति के बारे में जो वहां पे नहीं है। सामने बात नहीं करेंगे, पीछे बात करेंगे। दो लोग आएंगे साथ में, जो व्यक्ति नहीं है तीसरा, उसके बारे में बात करेंगे, पता है क्या वो ऐसा है वैसा है। और थोड़े दिन बाद वही व्यक्ति वो व्यक्ति से मिलेगा और इसके बारे में बात करेगा, इसको बोलते हैं चुगली। यही चलता रहता है जिंदगी में, क्योंकि भगवान के बारे में बात करने को नहीं आता, किसी और के बारे में बात करो, घंटों घंटों बात करो, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वेस्टिंग टाइम। शास्त्र वर्णन देता है, वर्णन करता है, जैसे मेंढक होता है ना, फ्रॉग, बारिश के समय मेंढक का आवाज सुनाई देता है। मेंढक बहुत जोर जोर से आवाज करता है क्योंकि उसको लगता है मेरा आवाज बहुत मीठा है, ठीक है नहीं? मेंढक जोर जोर से आवाज करता है। मेंढक का जोर जोर से चिल्लाने का क्या फल होता है? सर्प आता है, मेंढक को खा लेता है, उतना ही होता है। तो ऐसे दुनिया में अगर हम अपना ही गुणगान करते रहेंगे या दूसरों का दोष का गुणगान करते रहेंगे, तब क्या होगा? सर्प रूपी, काल रूपी जो सर्प है हमको निकल लेगा। तो ये जो ईर्ष्या है, इसको ओवरकम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव टू ओवरकम एनवी। जब किसी को सफलता मिलती है, हृदय जलने से अच्छा है उसका गुणगान करो, है कि नहीं? अगर किसी को सफलता मिल रहा है, किसी को सक्सेस मिल रहा है, अप्रिशिएट करो। भाई भी अपनी हम क्यों, हमारे हृदय में क्यों ईर्ष्या हो रही है उसके प्रति? तो हनुमान जी ऐसे एक व्यक्ति हैं, ऐसे महान भक्त हैं
जिनको कभी भी ईर्ष्या नहीं था किसी से। तो ये महान व्यक्ति का लक्षण है। जब कोई और प्रोग्रेस करता है स्पिरिचुअली, मटीरियली, उसके प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेटिंग अदर्स प्रोग्रेस, अगर ये एक चीज करेंगे ना, भगवान इससे बहुत बहुत खुश होंगे। तो इस तरह से कथा तो बहुत बड़ा है। तो आज के सत्र में हमने बेसिकली तीन चार विषय देखा। पहला हमने देखा कि कैसे हनुमान जी को इतना महान कार्य करने के लिए जाम्बवन का संग लगता है, जाम्बवन से वो प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो वैसे हम सबकी जिंदगी में भगवान ने हमको ये मनुष्य शरीर दिया है, हम सबको कुछ महान कार्य करना है भगवान के लिए, और वो कार्य करने के लिए, अपना शक्ति का पहचान करने के लिए साधु संगों की जरूरत है, साधु संग या सत्संग की जरूरत है। तो यहाँ पे प्रशांत प्रभु, राजेश प्रभु, यहाँ के सब भक्त मिलकर इन्होंने ये प्रोग्राम आयोजित किया है, ताकि यहाँ के लोगों को भी, वैरम के लोगों को भी ये अवसर मिले भक्तों के संग में आने का, साधुओं के संग में आने का। और साधुओं के संग में आके ही धीरे धीरे हम महान बन सकते हैं। रामायण में किष्किंधा में दो भाई हैं, वाली और सुग्रीव, दोनों भाई, पर दोनों का डेस्टिनेशन कंप्लीटली अलग हो जाता है, क्योंकि वाली का संगति रावण से हो जाता है, सुग्रीव का संगति हनुमान जी से होता है। तो हम वाली की तरह हमारा अंत होगा, सुग्रीव की तरह महान बनेंगे। अल्टीमेटली किस पर निर्भर है? सत्संग के ऊपर निर्भर है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सब शास्त्रों का निचोड़ है साधु संग। तो जैसे हनुमान जी जाम्बवन का संग लेते हैं, तो हमारे लिए इतना सुंदर अवसर है भक्तों के संग में आके अपने क्षमता को पहचानने का प्रयास करना। तो हम सबका विनती है कि आप सब लोग इस सत्संग को गंभीरता से लीजिए। ये हमारा पहला प्रोग्राम है, पर हमारा आशा है और इच्छा है कि आप सब लोगों का अगर अनुमति है और आप सब लोग और भगवान के बारे में, गीता भागवत के बारे में और गहराई से जानना चाहते हैं, then we can do some regular सत्संग here, once a month, 15 days, कैसे भी आपका फ्रीक्वेंसी है। पर ये साधु संग, ये सत्संग में आना बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पहला लेसन हमने देखा। दूसरा हमने देखा फेथ, विश्वास। जैसा हनुमान जी ने जाम्बवन और संपत्ति के शब्दों पर विश्वास रखा, तो ऐसे हम सबके लिए साधुओं के शब्दों में और खासकर शास्त्रों के शब्दों में विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। Whom we have faith in। रामायण में ये दो पर्सनालिटीज है, मंत्रा और सुमंत्रा। आप लोगों ने सुना है रामायण? मंत्रा कौन थी, किसको पता है? कैकेयी की दासी। मंत्रा, कैकेयी भगवान राम की भक्त थी, भगवान राम से बहुत प्रेम करती थी, पर क्योंकि उन्होंने मंत्रा का संदेश सुना, ध्यान से मंत्रा के साथ संग किया, कैकेयी का मन दूषित हो गया। वही कैकेयी जो राम की भक्त थी, राम की शत्रु बन गई। और बिल्कुल मंत्रा का ऑपोजिट शब्द है सुमंत्रा। सुमंत्रा भी मंत्री थे दशरथ के, पर सुमंत्रा भगवान के भक्त थे और दशरथ को सही एडवाइस दे रहे थे। तो हम सबकी जिंदगी में ये चुनाव है, हमको मंत्रा का संग करना है कि सुमंत्रा का संग करना है। मंत्रा भक्तों के संग छोड़ के बाहर जो है ना, सब मंत्रा लोग हैं, दे विल ऑल हमारे माइंड को कंटामिनेट करेंगे। वो बोलेंगे कि राम को बेच दो, एंजॉय करो, दिस इज मंत्रा मेंटालिटी। सुमंत्रा जैसे लोग हैं वो हमको राम के पास लेके जाएंगे, मंत्रा जैसे लोग हमको राम से अलग लेके जाएंगे। तो हमको सुमंत्रा का संग करना है या मंत्रा का संग करना है, हमारे पास चॉइस है। तो विश्वास साधुओं में, शास्त्रों में, ये दूसरा चीज हमने देखा। तीसरा चीज हमने देखा, हनुमान जी सिखा रहे अपने उदाहरण से, भक्ति में थोड़ा गंभीर बनना, बिकमिंग लिटिल सीरियस इन भक्ति, और भक्ति के आंदोलन को पोस्टपोन्ड न करना। फिर से अवसर मिलेगा कि नहीं, गारंटी नहीं। गारंटी है क्या? कल हम उठने वाले हैं, कुछ गारंटी है क्या? कुछ भी गारंटी नहीं। तो जो दिन हमको मिल रहा है, हमको समझना है भगवान ने एक एक्स्ट्रा बोनस दिन दिया है, हमको गंभीरता से भगवान की भक्ति को स्वीकार करना है। बाकी सब तो जिंदगी में होता रहेगा, ऑल द अदर थिंग्स विल हैपन, पर भगवान की भक्ति को प्रायोरिटी देना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। दिस इज सेकंड प्रिंसिपल। तीसरा चीज हमने देखा, जब सुरसा आती है और हनुमान जी का कंपटीशन होता है सुरसा के साथ, हनुमान जी छोटे बन जाते हैं, सुरसा के मुंह में प्रवेश करके आते हैं। और हनुमान जी आपको ये अगला लेसन दे रहे हैं, नम्रता, ह्यूमिलिटी। अगर हमको आगे बढ़ना है जिंदगी में, भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान का आलिंगन प्राप्त करना है, तो नम्र होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अहंकार नहीं। रावण बहुत अहंकारी था, मर गया,
बहुत बुरी तरीके से उसका अंत हुआ दुर्योधन का। नम्र बनना है हनुमान जी की तरह, ऐसे नम्र बनते ही भगवान को प्रसन्न कराते हैं। और तीसरा चीज हमने देखा ईर्ष्या। जब लोगों के हृदय में या लोगों की जिंदगी में सफलता आती है, लोग प्रगति करते हैं, हमको उनके प्रति ईर्ष्या नहीं उत्पन्न करना है, पर रादर हमको लोगों को अप्रिशिएट करने का प्रयास करना है। और हमने ये भी देखा कि लोगों में बुराई न देखना, पर लोगों में अच्छाई देखने का प्रयास करना। तो दीज वर द फ्यू लेसन्स फ्रॉम हनुमान जी। तो हम हनुमान जी से प्रार्थना कर सकते हैं, खासकर अभी आने वाला सैटरडे हनुमान जयंती है। मैंने बोर्ड देखा है, आप लोगों का बहुत बड़ा उत्सव है यहाँ पे हनुमान जयंती का। पर हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी से ये भी प्रार्थना करना है, उनके अंदर इतने अच्छे गुण हैं, भगवान के इतने महान भक्त हैं, थोड़े बहुत भक्ति उनकी कृपा से हमको प्राप्त हुआ तो हमारी जिंदगी सफल होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। जय श्री राम। हनुमान जी की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। किसी का कुछ प्रश्न है? एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? आज के विषय में किसी का कुछ प्रश्न, टीका टिप्पणी? आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना कीमती समय निकाला। हरे कृष्ण।